नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वस्तुनिष्ठ खोटा लोक कथा सीरीज अंतर्गत क्लास 6 के माध्यम से बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा जो लोक कथा इससे संबंधित 15 प्लस महत्वपूर्ण वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, जो आगामी झारखंड सचिवालय महिला पर्यवेक्षिका जैसे अन्य स्नातक स्तरीय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। और यह जो क्लास चल रही है ये रिकॉर्डेड है। हमने जो बाकी की क्लासेस है वह लाइव क्लासेस देखी हैं। नेक्स्ट क्लासेस से भी जो आएगी वह भी लाइव आएगी। आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से इसे जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और यह बहुत जल्द आपको चैनल पे देख रहे होंगे। अभी आप देखना शुरू कर चुके होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि लोक कथा कर जोगाड़ी। अब देखिए यहाँ पे जो है नाम यहाँ से हट गया है। यहाँ पे क्वेश्चन होता कि बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। मैं लिख देता हूँ पूरा प्रश्न, बूढ़ा बूढ़ी और न आर होगा सात पीठा। देखिए यह आपका पूरा प्रश्न है कि बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा कर जोगाड़ी के करल हत। आपसे पूछा जा रहा है कि बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा जो लोक कथा है इसके जोगड़वैया इसके डोंगवैया कौन है। ऑप्शंस क्या है? दिनेश दिनमणि सर, सावित्री देवी मैम, अरविंद कुमार सर या बंसीलाल बंसी सर। यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके समक्ष है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश दिनमणि सर जो है इस लोक कथा के जोगड़वैया डोंगवैया या जोगाड़ी है, यानी कि संकलन करता है। दोस्तों यह जो लोक कथा आप पढ़ रहे हैं, यह जो खोटा के सिलेबस में गद्य खंड में जो 10 लोक कथाएं आपको पढ़नी है जैसे सीजीएल के सिलेबस अंतर्गत, उसमें से एक है जिसके डोंगवैया कौन थे? दिनेश दिनमणि सर। अब दूसरा प्रश्न आज का हमारा क्या है कि दिनेश दिनमणि सर जी लेतारे सही जोड़ा है। देखिए अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि यह जो लोक कथा है इसके जोगड़वैया है दिनेश दिनमणि सर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिनेश दिनमणि सर से संबंधित बेसिक जानकारियां आपको पता हो, और वही बेसिक जानकारियों को आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके समझ रखा गया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए दिनेश दिनमणि सर। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इससे पहले 5 लोक कथाओं पे 7 भाई एक बहन, धनिक धदैनी, गुदुपचू रानी और कौआ, इसी प्रकार से क्या है 5 लोक कथाओं पे क्लासेस इसी प्रकार से एमसीक्यू क्लासेस आ चुकी हैं। वह भी लाइव, 2 लाइव आई थी, 3 रिकॉर्डेड या फिर रिकॉर्डेड, बाकी के भी लाइव आएंगे। ठीक है। और अगर जैसे कि अभी हम यह लोक कथा पढ़ रहे हैं बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, तो अगर इस लोक कथा को आप लाइन बाय लाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च करिए यूट्यूब पे बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा बाय सुभाष वर्मा सर। ठीक है, या खोटल लोक कथा बाय सुभाष वर्मा सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उस वीडियो में आप जो इस लोक कथा को लाइन बाय लाइन के पढ़ के समझ सकते हैं, उसके बाद भी इस एमसीक्यू क्लास में आ सकते हैं, ताकि आपका जो है आसानी हो इस एमसीक्यू क्लास या सेक्शनल टेस्ट को देने में। बाद बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इस क्लास के माध्यम से आपके समझ आपके साथ क्वेश्चन साझा करूं वह आपको समझ आ जाए, उसका रेफरेंस समझ में आ जाए कि किस रेफरेंस में पूछा गया है, इस लोक कथा में एग्जैक्टली इस कहानी में हुआ क्या था वह भी मैं बताते चलूंगा। मतलब आपको रटवाने की पूरी कोशिश करूंगा इन 15 प्रश्नों को, ताकि अगर एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न आए तो आप सॉल्व करने में सक्षम हो। तो यहाँ पे देखिए दिनेश दिनमणि जी का जन्म 13 सितंबर 1969 को है। लेखकों का जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, उनके कार्य, उनके उपनाम कैसे याद करना है पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो दिनेश दिनमणि जी का जन्म 13 सितंबर 1969 को और जन्म स्थान कहाँ है? बाराडी, बोकारो। इन्हें खोटा रत्न से सम्मानित किया गया 2011 में बाय बोकारो खोटा कमेटी। उसके बाद देखिए इनके माता जी का नाम है फूल देवी और पिताजी का नाम है महेश्वर मा। तो यह बेसिक जानकारियां थी जो अधिकतर एग्जामिनेशन में रिपीट होती हैं। तो इसका तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभे। और यह सारी जो जानकारियां हैं दिनेश दिनमणि सर से संबंधित आपको दी गई है, यह सारी जानकारियां सही है, इसको आप रटने का कार्य करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। फिलहाल आप जो है सेल्फ नोट बनाते चलें इस एमसीक्यू सेशन में भी। आप वन लाइनर फॉर्म में से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं शॉर्ट में, ताकि आप उसको रिवाइज कर सके एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है कि दिनेश दिनमणि जी डोंगल लोक कथा के पहचान करा। आपको पूछा जा रहा है कि दिन यहाँ पे जो लोक कथाएं दी गई हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शंस में लोक कथाएं नॉल दिया गया है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शीर्षक के साथ जो आपको दी गई है या इसमें से कौन सा शीर्षक जो है वह दिनेश दिनमणि सर के द्वारा डोंगित या संकलित जो है जुगाड़ किया हुआ लोक कथा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उसको जो है पहचान करना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। ऑप्शन नंबर बी है खुट्टा भीतर चिया गोटा। ऑप्शन नंबर सी बोने पागले सैयक। और ऑप्शन नंबर डी ए और बी बस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों जो है, यह बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा और खुट्टा भीतर चिया गोटा। नेक्स्ट क्लास इसी पे आएगी,
खूटा भीतर चिया कोठा से संबंधित भी हम 15 प्रश्न महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम लाइव देखेंगे, ठीक है। उसके बाद के भी क्लासेज जो है, इसके बाद एक के साथ सर की जो 3 लोक कथा है उसे भी हम लाइव देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी बस। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों लोक कथाएं हैं इनको संकलित करने का कार्य किए हैं दिनेश दिनमणि सर। उसके बाद यहाँ पे जो यह ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, बोने पाकले सैया कोर, यह एक शिष्ट गीत है जो कि आपके सोहन लागेरे जो पुस्तक है उसमें मतलब उसी में प्रकाशित है, और यह भी आपके सिलेबस में है। और इस बार पूछा भी गया था नगर पालिका में कि बोने पाकले सैया कोर जो है किनकी रचना, इस प्रकार से प्रश्न आई थी, यानी कि बोने पाकले सैया कोर से संबंधित रचना आई थी कि दिनेश दिनमणि सर के द्वारा रचित गीत बताइए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट देखते हैं अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न आपके समझ है दोस्तों कि बुढ़ी और ओकर नाती लोक कथा कौन किताबें शामिल हैं। देखिए यहां से आपको क्या बता रहा है कि यह जो लोक कथा आप पढ़ रहे हैं बुढ़ी और ओकर नाती, यह जो लोक कथा किस पुस्तक में संकलित है, यानी कि किस पुस्तक में इंजरायल है, किस पुस्तक में प्रकाशित है, यह आपसे पूछा जा रहा है, या फिर किस किताब में यह शामिल है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है खोटा लोक साहित्य, खोटा गद्य पद्य संग्रह, सौंद माटी, एक पंथिया डोंगल महुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खोटा लोक साहित्य। जितने भी आपके 10 के 10 आपके मतलब आपके सिलेबस में मेंशन लोक कथाएं हैं, वह 10 के 10 जो लोक कथाएं हैं वह इसी पुस्तक में शामिल है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान पे रखना है इंपॉर्टेंट तौर पे कि यह किताब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चूंकि यह जो किताब आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो गया, तो इस किताब से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां आप ध्यान में रखें। अब देखिए इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछ लिया गया कि खोटा लोक साहित्य किताबें लेता रहे बेमेल छाटा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे पूछ रहा है बेमेल, ठीक है, यानी कि नीचे दी गई जानकारियां कौन सी मेल नहीं खा रही है खोटा लोक साहित्य किताब को अगर हम संदर्भ में रखें तो यह आपसे पूछा जा रहा है। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या है, प्रधान संपादक शिवनाथ परमाणिक, ऑप्शन नंबर बी प्रथम संस्करण 2005, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दुइयो, ऑप्शन नंबर डी प्रकाशक झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी रांची झारखंड। अब यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है यह जो फैक्ट दिया गया यह फैक्ट गलत लग रहा है। इसका सही फैक्ट क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे होना चाहिए था प्रधान संपादक होना चाहिए था डॉक्टर ए के झा सर, यानी कि डॉक्टर अजीत कुमार झा सर जो इसके हैं प्रधान संपादक हैं। उसके बाद इसका प्रथम संस्करण जो है 2005 न होके 2012 होना चाहिए था, तब यह क्या होता कि सारे जो फैक्ट थे वह खोटा लोक साहित्य पुस्तक से संबंधित सही होते। लेकिन यहाँ अगर खोटा लोक साहित्य की जगह खोटा लोक साहित्य हो जाता तब यह फैक्ट सही था, ए और बी दो सही हो जाते, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर खोटा लोक साहित्य आपको पूछा जा रहा है क्योंकि चूंकि आपके सिलेबस में जो मेंशन 10 लोक कथाएं हैं वह खोटा लोक साहित्य पुस्तक में, खोटा लोक साहित्य में नहीं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे शिवनाथ परमाणिक सर का भी कृति है खोटा लोक साहित्य, खोटा लोक कथा, तो उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट छठा प्रश्न क्या आपके समझ कि बूढ़ा बूढ़ी हल। अब आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है कि बूढ़ा बूढ़ी से क्या मेल खा रहा, मतलब बूढ़ा बूढ़ी एग्जैक्टली थे क्या, बूढ़ा बूढ़ी का हलथीन से पूछल जाए तो 7 बेटा के बाप में हल थी बूढ़ा बूढ़ी, या फिर ऑप्शन नंबर बी निपुतिया हल थी, ऑप्शन नंबर सी 7 बेटी के बाप में हल थी, या फिर लुरगर बुधगर और समझदार हल थी। तो किसी भी एंगल से जब आप इस लोक कथा को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि लुरगर बुधगर और समझदार तो ये नहीं ही थे, ठीक है। 7 बेटी के माँ बाप भी नहीं थे और 7 बेटा के भी माँ बाप नहीं थे, यह थे निपुतिया, ठीक है। अब निपुतिया का अर्थ क्या होता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जाएगा, फिलहाल आप इतना याद रखें कि यह निपुतिया थे, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि निपुतिया के अर्थ बताओ। अब यहाँ पे आपको निपुतिया का अर्थ पूछ लिया गया कि निपुतिया के माने की हुए है से बताओ। बिना टंगड़ी के यानी कि बिना टंगरी के, यहाँ रा होना चाहिए था टंगरी के, बिना पुतव के, बिना औलाद के, या बेदिमाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निपुतिया उसे बोला जाता है जिनके औलाद नहीं होते, जिनके संतान नहीं होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें निपुतिया निर्वंश कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि बूढ़ा बूढ़ी मिलके आपन मन मुताबिक रायते कैगो पीठा बनवला।
अब देखिए, जब आप इस लोक कथा को पढ़ोगे, इन शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूं क्योंकि यहां से जो है आपका थोड़ा सा मतलब आपको लोक कथा याद रहेगा, लोक कथा की जो मतलब प्लॉट है, कहानी है, वह याद रहेगा तो आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो इस लोक कथा में मोटा मोटी क्या है कि एक बूढ़ा एक बूढ़ी है, ठीक है, निपुतिया वह कपल है, यानी कि उसके बच्चे नहीं है, किसी प्रकार से वह दूसरे लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन उन्हें पीठा खाने का मन करता है, उसका सामान वह जुगाड़ करते हैं और दोनों मिलके जो है 7 पीठा बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि कितना जो है पीठा उन्होंने बताया था। अब आगे की कहानी नेक्स्ट प्रश्न के बेसिस पे बताऊंगा, अदरवाइज उसका जो है आंसर आप जान जाइएगा पहले। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है कि ये जो बूढ़ा बूढ़ी है वह 7 पीठा बनाने का कार्य करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर। हाँ, 9वां प्रश्न से पहले आप देख लीजिए कि अगर आप तैयारी में नए हैं, अगर आप पूरा खोटा सिलेबस का तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स के साथ जाएं, और अगर आपने तैयारी कर ली है और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस कोर्स के साथ जाएं। बाकी जानकारियां जो आपको इस कोर्स से संबंधित 8986772733 इस नंबर पे मिल जाएगा, बाद बाकी सारी जानकारियां। और आप जो प्ले स्टोर में S4 स्टडी फॉर गोल्स सर्च करिए, वहां पे ऐप मिल जाएगा और उसके बाद इस कोर्स में इनरोल हो जाइए। फिलहाल देखते हैं प्रश्न संख्या 9, और बाद बाकी अगर आपको कोई भी अन्य जानकारियां चाहिए तो देखिए एक बार फिर से नोट कर लीजिए नंबर 8986772733, यह S4G ऑफिस का नंबर है। ठीक है, S4G, इसको आप नोट कर लीजिए, S4G ऑफिस रांची का यह नंबर है। बाद बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कि आपको लेखक परिचय से संबंधित PDF चाहिए, पुस्तक परिचय से संबंधित PDF चाहिए, या अन्य कोई भी सॉल्यूशन चाहिए समस्त सिलेबस से, तो आप संपर्क कर सकते हैं दोनों टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं खोटा स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से, उन दोनों से आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए रंजीत सर का, रंजीत सर से आप कैसे संपर्क कर सकते हैं, तो रंजीत सर से संपर्क करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें cop_रंजीत_कुमार, इसके माध्यम से आप इंस्टाग्राम पे रंजीत सर से बात कर सकते हैं। टेलीग्राम के अगर माध्यम से आप जुड़ते हैं तो टेलीग्राम पे आप जो है SB_सुभाष वर्मा, इस यूजर नेम के माध्यम से मुझे मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं, अभी भी आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हालांकि अगर नहीं करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करिए, सिर्फ टेलीग्राम ही आपके लिए काफ़ी है। फिर भी अगर आप करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगा SB_SUBHASHVERMA वर्मा। ठीक है, इस नाम से आप ढूंढ के सारी जानकारियां जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए, जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं पीठा हक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न कि पीठा क्या है। झारखंड एक एगो लोकप्रिय पकवान है, बूढ़ा बूढ़ी बेटा के नाम है, चावल के आटा और दाल से बने वाला एगो प्रसिद्ध पकवान है, या A और C बस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर D A और C होगा बस। चूंकि इस लोक कथा में पीठा का अच्छा खासा जिक्र हुआ है, पीठा पे ही बेस्ड ये समझिए पूरी कहानी है, तो आपसे पूछ दिया जा सकता है कि पीठा आखिर में है क्या। तो पीठा एक प्रकार का जो स्थानीय पकवान है हमारे यहाँ झारखंड बिहार में, यह काफ़ी प्रसिद्ध है, तो झारखंड के कोई लोकप्रिय पकवान है, यह फैक्ट सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर C जो है, देखिए पीठा बहुत प्रकार का बनता है, लेकिन जनरली जो सबसे फेमस पीठा है वह चावल के आटे से बनता है, इसका अंदर आलू दाल कुछ भी डाल के बनाया जाता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर C, चावल के आटा और दाल से बनने वाला एगो प्रसिद्ध पकवान के पीठा को थी, जो झारखंड और बिहार में काफ़ी लोकप्रिय है। यह आंसर आपका जो है इसका डिफिनेशन एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा किले भेले, या फिर बूढ़ा बूढ़ी काहे लड़ गेला। अब देखिए वहां तक कहानी आप सुने थे कि 7 पीठा उन लोग बनाया। अब क्या हुआ कि जब 7 पीठा बनाया तो कौन जो है 3 पीठा खाएगा और कौन 4 पीठा खाएगा, क्योंकि ये 2 लोग हैं तो बराबर तो हो नहीं रही थी 7 पीठा, तो कौन 7 पीठा में से 4 पीठा खाएगा और कौन 3 पीठा खाएगा, इस बात को लेके आपस में लड़ जाते हैं यहीं पे। इसीलिए यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया कि बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा की लेवल है, या झगड़ा क्या है, झगड़ थी, या इन लोगों के बीच का झगड़ा का वजह क्या था, इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है।
ऑप्शंस क्या है, बूढ़ा पीठा खाए खोजो हले और बूढ़ी नाय बना दिले सेले लड़ गेल थी। बूढ़ी पीठा बनवे घरी एगो पीठा नुकाय के खा गेले सेले लड़ गेल थी। कि राते बनवल 7 पीठा में के 4 गो लई और के 3 गो लई, ई बात के लेके झगड़ गेल थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि बूढ़ा दरपिहा रहे सेले दोनों झगड़ गेल थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बूढ़ा, नहीं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कि राते बनवल 7 पीठा में के 4 गो ले और के 3 गो ले, इस बात को लेके वह झगड़ जाते हैं कि कौन 3 गो खाएगा कौन 4 गो खाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है इनका लड़ाई के वजह का। ठीक है, हम नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी पीठा के बंटवारा वाला झगड़ा मिटवेले की जुगुत करला। कि आप चूंकि क्या कि इन लोगों के बीच का जब झगड़ा होता है, कौन 3 गो खाएगा कौन 4 गो खाएगा, इसको लेके अब जब झगड़ जाते हैं तो यह एक युक्ति निकालते हैं कि मतलब क्या करें कि यह झगड़ा समाप्त हो, क्योंकि यह झगड़ा समाप्त होने के नाम ही नहीं ले रहा था, झगड़ा चलते जा रहा था चलते जा रहा था। तो वह दोनों एक बात पे मानते हैं और वह बात आपसे पूछा जा रहा है कि बूढ़ा बूढ़ी पीठा बंटवारा वाला झगड़ा मिटवे के लिए क्या जुगुत करल थी। तो 3.5 गो खाए के प्लान करल थी, कि एगो पीठा बंदर के दे देवे के प्लान करल थी, कि दुइयो चुप रहे के फैसला करला और आगू बैचके वाला 3 गो और पाछू बैचके वाला 4 पीठा मिले के बाद भेले, या फिर गाँव के लोग से विचार करला। तो गांव के लोगों से विचार नहीं करते, एगो पीठा बंदर को नहीं देते, इस पूरी लोक कथा में बंदर का जिक्र नहीं है, 3.5 गो खाने का भी ये प्लान नहीं करते। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दुइयो चुप रहे के फैसला करल थी। जब लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते थकल थी तो चुप रहे के फैसला करल थी, और ओकर बाद का प्लान करल थी कि आगू जे बैच गए, मतलब आगू जो पहले बोलेगा वही खाएगा 3 गो, और जो पीछे बोलेगा उसे ऑलरेडी 4 गो मिलेगी। यानी कि जो पहले बोल दिया उसको दंड स्वरूप एक जो है पीठा कम मिलेगा, वह 3 ही पीठा खाएगा। यही जो है इनकी प्लानिंग थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है कि बूढ़ा बूढ़ी के घर एक केवाड़ के तोड़ल। अब क्या होता है, कहानी में आगे बढ़िए, इन लोगों की लड़ाई हो गई कि कौन 4 गो खाएगा कौन 3 गो खाएगा। फिर इन्होंने प्लान किया कि चलो हम लोग चुप रहते हैं, जो पहले बोलेगा वह 3 गो खाएगा। अब क्या हुआ कि यह रात का समय था, रात में इन्होंने पीठा बनाया था, ऐसी प्लानिंग कर ली। अब क्या है कि 7 पीठा को जो है अच्छा से ढक के चूल्हा पर रख देते हैं और ये दोनों सो जाते हैं अलग अलग खटिया पे। अब जब ये सो जाते हैं तो सुबह होता है, लेकिन क्या था कि ये सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन खाटी पे से नीचे नहीं उठते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। इसलिए नहीं बोल रहे होते हैं कि जो पहले बोलता उसको 3 पीठा खाना पड़ता। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता है, दोपहर हो जाती है। दोपहर तक भी जब इन लोग नहीं उठते तो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो परेशान होते हैं कि क्यों नहीं खुला भाई। वह दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते, फिर धीरे धीरे गाँव के लोग जमा हो जाते हैं और जब पुकारते उकारते हैं, जब कोई भी अंदर से मतलब रिकॉल, इन लोग का जो पुकार रहते हैं अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं देता, तो सोचते हैं कि जरूर कुछ बुरा घटना घट गया है। और उसके बाद क्या करते हैं कि गांव के लोग जो मिलके जो है दरवाजा तोड़ देते हैं बूढ़ा बूढ़ी के घर का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया आपको कि बूढ़ा बूढ़ी घर केवाड़ के तोड़ल थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गांव के लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि बूढ़ी के अंतिम क्रिया करेले, बूढ़ा बूढ़ी के अंतिम क्रिया करेले गाँव के लोग की करला। अब क्या है कि जब ये लोग कहानी में आगे अब जब बढ़िएगा तो जब ये दरवाजा तोड़ के वापस अंदर जाते हैं गांव के लोग, तो क्या करते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी को हिला डुला के उनको पुकारते, हिला डुला के चेक करते हैं, तो वह लोग हिलती डुलती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है। तो गांव वालों को लगता है कि ये बूढ़ा बूढ़ी दोनों जो है मर गए हैं। ठीक है, और वे लोग उसी दौरान यह भी देखते हैं कि जो रात में इन्होंने पीठा बनाया था उसे खाया भी नहीं और पीठा रखा हुआ है चूल्हा पे ढक के, और इन लोग मर गए। और इस बात को लेकर वे चिंतित भी होते हैं कि बताओ अभी इन खैले मर गई थी। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग गाँव के लोग जो हैं सोचने लगते हैं इनके बारे में, और वहीं से आपको प्रश्न पूछा गया कि बूढ़ा वो लोग क्या है सोचते हैं कि मर गए तो अब इनका अंतिम क्रिया करना होगा, और अंतिम क्रिया को लेके क्या उनका विचार रहता है वो आपसे पूछा जा रहा है कि बूढ़ा बूढ़ी की अंतिम क्रिया के लेके गाँव के लोग की विचार करला या की करला, मतलब क्या किया उसका अंतिम संस्कार के लिए। तो दुइयों के दुइयों खाटिए से जला दिला, तो यह नहीं होगा। क्या है सबसे पहले वह लोग जब इन्हें जलाने ले जाते हैं तो जो अलग अलग खाटी में होती है बूढ़ा बूढ़ी उसको एक खाटी में करते हैं और उस एक खाटी में शमशान घाट ले जाते हैं, तो यह फैक्ट गलत हो जाएगा। दूसरा फैक्ट है कि चंदा विधि करके अंतिम क्रिया करे विचार करला। तीसरा फैक्ट है
कि बूढ़ा बूढ़ी घर द्वार सब बेच के अंतिम क्रिया करे के विचार करला या कोई नहीं, तो कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए कि चंदा बिरही करके अंतिम क्रिया करे के विचार करला। तो गांव के लोगों ने विचार किया, उसके बाद जब उन्हें लगा कि यार बूढ़ा बूढ़ी मर गया, चूंकि वह गांव में जिसके तिसके घर में काम करके अपना जीवन यापन क्या करते थे, तो इन्होंने उन पे तरस खाते हुए सोचा कि चलो चंदा बिरही करके कम से कम इनके आत्मा के शांति के लिए इनका जो है अंतिम क्रिया कर दिया था। और उसके लिए उन्होंने जो है चंदा बिरही डोनेशन तैयार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद की कहानी मैं आगे बताता हूं अगले प्रश्न के साथ। नेक्स्ट 14वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि बूढ़ा बूढ़ी के सोसाने पड़वे ले गाँव में कैगो लोग गेल हला। अब देखिए यह बहुत कहानी जब आगे बढ़ जाती है वहां से प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि रिलेवेंट प्रश्न पूछना होता है जो एग्जामिनेशन में आए। अब वहां पर कहानी क्या होता है कि जब इसको सोसाने में होता है शमशान घाट, ठीक है, इसका मतलब होता है शमशान घाट। अब क्या होता है जब शमशान घाट ले जाते हैं गांव के लोग बूढ़ा बूढ़ी को खाटिम करके, और वहां क्या करते हैं उसे ले जाके चीता पे रखते हैं, दोनों को सेम एक ही चीता पे रखते हैं। उस दौरान भी कुछ नहीं बोलती, कुछ देर के बाद वे आग लगा देते हैं। जब आग लगा देते हैं गांव के लोग, तब क्या होता है कि उन्हें आग का धा लगता है, आग की गर्मी महसूस होती है। तब वह दोनों रियलाइज करते हैं कि अगर हम अभी भी नहीं बोले तो जल के मारे जाएंगे। और फिर क्या है, दोनों इस बात से खींच के एक ही साथ उठते हैं और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। बूढ़ा भी बूढ़ी को बोलता है कि जाओ तुम ही खा लो, ठीक है, और बूढ़ी भी बोलती है बूढ़ा को कि जाओ तुम ही खा लो, और दोनों इस बात को लेकर झगड़ने लगता है। अब क्या होता है कि ये लोग जब झगड़ रहे होते हैं तो 7 पीठा का बात लेके झगड़ रहे होते हैं कि 4 गो तू खो, 3 गो हम खेवो, 4 तू ही 4 गो खा ले, तू ही 4 गो खा ले। दोनों एक दूसरे को बोले तू ही 4 गो खा ले, क्योंकि गुस्सा हो गए थे, इतना देर तक मरने की नौबत आ गई थी। अब क्या हुआ कि उस दौरान क्या होता है कि गांव के जो लोग इनको जलाने के लिए शमशान घाट ले गए थे, संजोग से वे लोग भी साथी थे। और ये लोग क्या है कि आपस में जब झगड़ रहा था तो 7 पीठा का बात करके यह बोल रहा था कि 4 गो तू खो, 4 गो तू खो। तो इन लोगों को लगा कि यह जो बूढ़ा बूढ़ी अचानक से उठ गए हैं चिता से, जलती चिता से, यह भूत बन गए और हम लोगों को खाने की बात करें। सबसे बड़ी चिंता की बात उन्हें डर गई, और चिंता की बात उनके लिए यही हो जाती है। और वह क्या है, इधर उधर भागने लगते हैं और भाग के जो है इधर उधर भाग जाते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि बूढ़ा बूढ़ी के सोसाने पड़े वाले गाँव में कैगो ले गिरला। इस प्रश्न को पूछने का मकसद यही था, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी इंसिडेंट घटती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 गो। बूढ़ा बूढ़ी को सोसाने पोड़वे खतीले यानी कि शमशान में जलाने के लिए 7 लोग गए थे। ठीक है, पोड़वे मीन्स जलाने के लिए, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट अब चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आपके समझ क्या है दोस्तों कि बूढ़ा बूढ़ी में सबसे पहले के बैच के लय। अभी अभी मैंने आपको बताया कि दोनों जो है कहानी में साथ उठे थे जब आग का ताप लगा था उन्हें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 21 संगी। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा जो लोग कथा है, इसमें जब चिता पे उन्हें रखा जाता है बूढ़ा बूढ़ी को, तो सबसे पहले उनमें कोई नहीं बजकता है, बल्कि दोनों एक ही साथ चिता से उठते हैं अचानक से अचक के, और दोनों एक ही साथ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? तो बूढ़ा बोलता है कि जाओगे साली तू ही खा ले, और बूढ़ी बोलता है कि जाओ रे बूढ़ा तू ही खा ले। ठीक है, अगर आप ये बहुत ही बेहतरीन और मतलब एक तरह से इंटरटेनिंग लोक कथा है, दिनेश दिनमणि सर के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से इसे संकलित किया गया है। अगर आप इसको नहीं पढ़ें तो सर्च करके इसको पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन। यूट्यूब पे फ्री में वीडियो अपलोडेड है, या फिर हमारे ऐप पे भी वह अपलोडेड है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 एक के साथ उठ गई थी। ठीक है, और दोनों एक के साथ बोलल थी। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 16 क्या है कि कान ओनाई के मुहावरा के अर्थ बतावा। अब क्या होता है, कहानी वहां तक आप याद रखिए कि सब लोग भाग गए थे शमशान घाट से। अब क्या होता है कि जब सब लोग भाग जाते हैं तो यह तो बूढ़ा बूढ़ी आपस में लड़ रहे थे, इनकी तो अपनी कहानी चल रही थी अलग। इसी प्रकार से लड़ते लड़ते यह बूढ़ा बूढ़ी क्या होता है कि वापस घर लौटते हैं। और जब वापस घर लौट के इस बात को लेकर वह झगड़ रहे होते हैं, तो आसपास के जो लोग होते हैं वह कान ओनाए के सुनते हैं, और तब इस बात का वह निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि इनकी जो लड़ाई थी वह पीठा का था। इनका जो पीठा का लड़ाई का जंजाल था, पीठा की लड़ाई थी, यह वे लोग रियलाइज करते हैं, और यहीं पे यह लोक कथा खत्म हो जाती है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि उस दौरान जो यह शब्द आया कान ओनाई की, यह जो मुहावरा आया, इसका अर्थ क्या होता है कि कान खुजला के, ध्यान दे के, कान काट के, या कनफूटा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि ध्यान दे के। कान ओनाई के मीन्स ध्यान दे के। ठीक है, कान ओनाई के सुनो थी, ध्यान दे के सुनो थी, तब इनके समझ में आवे कि यकीन कर लड़ाई तो पीठा को यकीन भूत नक्थु बनल और नाय मरल हलथु। ठीक है, अब देखते हैं आज का हमारा प्रश्न ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है, और जितने भी प्रश्न आपको यहाँ तक अभी तक बताए गए
वह सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसको वन लाइनर फॉर्म में आप लिख ले कॉपी में और उसे याद कर ले, ताकि याद नहीं भी करे तो लिख के रखे, उसको 2-3 बार आप पढ़िएगा तो आपको जो है चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और आई होप कि आपको जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है प्रश्नों को कहानी के माध्यम से, ताकि आपको याद रहे, आपको यह पसंद आया होगा। और अगर आप इस लोक कथा को नहीं पढ़ें तो पढ़ लीजिए, स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे पूरी जो सिलेबस है झारखंड सचिवालय की आपको पढ़ाई गई है, चाहे वो ग्रामर सेक्शन हो, मतलब कि ग्रामर सेक्शन हो, या मतलब व्याकरण सेक्शन हो, या फिर आपका पद्य सेक्शन हो गीतों वाली, या फिर जिसमें कविता भी है। एक पंद्य डोंगल महुआ की 10 कविताएं, सोहन लागरे की 10 गीतें हैं, और अन्य भी 10 गीतें अलग से आपको पढ़ना है, संस्कार गीत, श्रम गीत वगैरह। उसके बाद आपका जो गद्य खंड है जो मैंने पढ़ाया, लोक कथा है 10, 8 शिष्ट कहानियां हैं, 2 निबंध है, 1 नाटक है, 7 साहित्यकार है। ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे पढ़ा दी गई है कंप्लीट खोटा कोर्स में, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो सब चारों से चीज़ों से जुड़ जाए। और यह जो आपके समझ प्रश्न है, आज का प्रश्न है कि बूढ़ा बूढ़ी कौन समास है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ जो यह जो बूढ़ा बूढ़ी शब्द है, या 2 शब्दों के मेल से बना जो शब्द है, यहाँ पे दोनों शब्द प्रधान है। तो आप जाके देखिए कि यह जो मतलब यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स यह फॉलो कर रहा है, बूढ़ा बूढ़ी शब्द, यह जो इसका फीचर है, यह किस समास के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बूढ़ा बूढ़ी जो शब्द है यह कौन सा समास है। और अगर आप समास पे आपकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि समास से हर बार प्रश्न आता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको देना है कि बूढ़ा बूढ़ी कौन समास है। ठीक है, बाद बाकी अन्य जानकारी में मैं आपको बता दूं, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। हम सबका कमेंट देखते हैं, कमेंट जरूर से किया कीजिए। अगर आपको उत्तर नहीं भी पता हो तो किताब से देख के करिए, हमारे नोट से पढ़ के करिए, लेकिन करिए, लिखने से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, और वही बहाने फिर आप समास का फिर से डिफिनेशन पढ़ोगे। ठीक है, अब देखिए आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स है हमारे ऐप पे, जो कि इन सारे एग्जामिनेशन को फुलफिल करता है, सफलता का बंडल कोर्स। इसमें न सिर्फ पेपर 1 बल्कि पेपर 2, पेपर 3 तीनों के मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक ही जगह मिल जाता है। पेपर 1 में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मिला के 120 प्रश्नों वाले 15 मॉक टेस्ट मिलते हैं। पेपर 2 में 50 मॉक टेस्ट मिलते हैं। और न सिर्फ खोटा का मिलेगा इसमें, बल्कि अगर आपका कोई दोस्त, भाई बहन या प्रेमी प्रेमिका अलग सब्जेक्ट से भी है, तो यहाँ पे आपको नागपुरी, खोटा के साथ साथ नागपुरी एंड अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, इसका भी, इन दोनों का जो है 25-25, नागपुरी का 25, अंग्रेजी का 25-25 मॉक टेस्ट मिल जाएगा इसमें, खोटा के 50 मॉक टेस्ट के साथ। और पेपर 3 में तो आपको 50 मॉक टेस्ट मिलेगा ही, 6 सब्जेक्ट को मिला के, जो कि आपका झारखंड जीके, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और रीजनिंग। ठीक है, इसको मिला के आपको 150 प्रश्नों वाली 50 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यह आपके लिए बेहतरीन कोर्स है। अगर आप सिर्फ खोटा का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक हमारे द्वारा आई है, टीम S4G के द्वारा, आपको मिल जाएगा झारखंड के तमाम किताब दुकानों में। तो उसको परचेज करके आप अपनी तैयारी सर्च करें। और 10+2 LDC का प्रिपरेशन करना आप चाह रहे हैं तो इसके लिए कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, इसके साथ जुड़े। और उत्पाद सिपाही का कोर्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो यह कंप्लीट कोर्स पढ़ा के अपलोड कर दी गई, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर S4G स्टडी फॉर गोल्स का ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में सर्च करना है आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप, सर्च करिए। इस लोगों के साथ आपको हमारा ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड करके और वहाँ पे विभिन्न कोर्सेज को खुद स्टोर सेक्शन में जाके चेक करें। आपके लिए JPSC और JSC बेस्ट बहुत सारे वहाँ पे कोर्सेज हैं। बाद बाकी आप सभी लोगों को वीडियो में आज तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा कि आपको कैसी लगी सेशन और किस टॉपिक पे आपको MCQ सेशन चाहिए, संपूर्ण खोटा सिलेबस के अंतर्गत किसी भी टॉपिक को अगर हम ले तो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिए, ताकि अभी यह 6वां क्लास है, इसके बाद 4 क्लास और इसी सीरीज में आएगी। फिर शिष्ट कहानियों की भी हम सीरीज लाएंगे, फिर निबंध, नाटक, लेखक और संपूर्ण खोटा के सिलेबस का ही MCQ सीरीज यहाँ पे यूट्यूब में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा इसी भांति। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अंततः जय हिंद, जय झारखंड।